हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था अपने क्वेश्चंस का। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे, जिसमें टोटल 37 क्वेश्चंस होंगे। उसी के साथ इसकी ये जो वीडियो है, इसके बाद आएगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर 2020 का। और मैं सोच रही थी कि वैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन आज शुरू करने को, बट आपको याद होगा कि सोशल सिक्योरिटी का हमारा एक वीडियो बची हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज सोशल सिक्योरिटी को ख़त्म कर देते हैं। कल जो है आपका इकोनॉमी का करंट अफेयर आ जाएगा जो 6 मंथ्स का बचा हुआ है, और उसी के साथ देखती हूँ कि कल कौन सा और सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। तो अब आप ये देखिए कि हमारा कंप्यूटर साइंसेस कंप्लीट हो जाएगा, सोशल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कल ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, और उसके साथ जो है साइंस एंड टेक का मैं एक क्रैश कोर्स टाइप में ही बना दूंगी, तो आप उसको वहाँ से ख़त्म कर लीजिएगा। एक चीज़ बस मुझे आपसे पूछनी है, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। मैं अभी टेलीग्राम को यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं वहाँ भी आपसे पूछ लेती कि जो इंग्लिश की ईडियम एंड फ्रेजेस है उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ईडियम एंड फ्रेजेस जो है वो मैं पिक्चर्स डिपिक्शन से आपको समझा के कराती हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर एक फुल वीडियो बनाऊँ? ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, और फिर उसी के बाद वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की जो शुरुआत है वो करते हैं कल ही के एक क्वेश्चन से, जो मैंने आपको कल प्रैक्टिस सेट में दिया था। और मैंने आपसे पूछा कि ज़ीरोपैथेलमिया जो होता है वो कौन सी डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से आता है। तो यहाँ पे सोना चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने सबसे पहले सही आंसर किया था। जो सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए जो है वो ज़ीरोपैथेलमिया का होता है। इट्स मतलब कि बेसिकली जो आपके आइज़ के इश्यूज़ होते हैं, ये आइज़ की डिजीज़ होती है एक तरीके की, तो ये विटामिन ए से रिलेटेड होते हैं। तो आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं कि जो यहाँ पे टीयर्स हैं वो आने आपके बंद हो जाते हैं, आंसू आने बंद हो जाते हैं, और आपकी आंखें जो है वो ड्राई हो जाती है ज़ीरोपैथेलमिया के अंदर। सो कंग्रेचुलेशन सोना, ऐसे ही अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। टॉपर स्टॉप आपको हेल्प करता रहेगा और आप अपने ड्रीम को जरूर अचीव करेंगे। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन से। तो सबसे पहले देखिए, आज का जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो थोड़ा सा मैंने पर्सनैलिटी एसोसिएटेड रखा है, फैक्चुअल क्वेश्चन रखे हैं, ताकि यहाँ पे अवार्ड्स जो होंगे, जो पर्सन इन न्यूज़ थे, वो सारे आपके कवर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ कमिटी फॉर्म्ड बाय द RBI टू स्टडी द कंसोलिडेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो आपको जो है हेड का नाम बताना है। एक कमेटी बनाई गई थी RBI के थ्रू, ताकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का कंसोलिडेशन किया गया था, मर्जिंग की गई थी, उसकी स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने माइकल डी पैत्रा, सेकंड है NS विश्वनाथन, थर्ड है BP कनुगो, एंड लास्ट है उषा थोरट। तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है B NS विश्वनाथन जो है वो इसका सही ऑप्शन है। इनको जो है यहाँ पे कमेटी का हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन ये हो जाता है, और आपसे पूछा गया है कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई है, डेट इज़ LRSAM, जो न्यूज़ में रिसेंटली थी। और आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। तो फर्स्ट है आपका HAL, सेकेंड है बेल, थर्ड है इसरो, एंड लास्ट है DRDO। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है 4 DRDO जो है वो सही ऑप्शन है। ये जो लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल है जो न्यूज़ में थी, वो DRDO के थ्रू बनाई गई है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। कल बहुत अच्छे स्कोर आया है स्टूडेंट्स का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और जिसका थोड़ा सा कम है तो कोई बात नहीं, आप रिविज़न कीजिए, आपका स्कोर ज़रूर अचीव होगा, जो है स्कोर जो है वो ज़रूर इंप्रूव होगा, और आप अपना ड्रीम ज़रूर अचीव करेंगे। नेक्स्ट आता है एक जो है, क्योंकि स्पोर्ट्स रिलेटेड और स्पोर्ट्स अवार्ड रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन देखे थे पिछली बार का, जो हमारा 2017 का पेपर था, शायद 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इंडियन बॉलर जो है वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बना है टेस्ट मैचेस में, जो कि इंडिया के अंदर खेले जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, सेकंड है जसप्रीत बुमराह, थर्ड है रविचंद्रन अश्विन, एंड लास्ट है मुनफ पटेल। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो आपका है रविचंद्र अश्विन जो है वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं, इंडियन बॉलर हैं ये टेस्ट मैचेस के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको पेंशन से रिलेटेड है, आपका ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस और जो पेंशन है, उन्होंने फैमिली पेंशन की एक न्यू अपर सीलिंग जो है, मतलब कि एक न्यू अपर लिमिट जो है वो सेट की है। अब आपको बताना है कि वो अपर लिमिट क्या है। यहाँ पे फर्स्ट है ₹50,000, सेकेंड है ₹75,000, थर्ड है आपकी ₹1 लाख, एंड लास्ट है ₹1,25,000। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ₹1,25,000 जो है वो न्यू अपर सीलिंग या फिर जो लिमिट है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन ने फैमिली पेंशन की सेटअप की है। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जो है वो करती है, अनाउंस करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा ईजी कैटेगरी का है और मैं पहले इसको पढ़ा भी चुकी हूँ, तो अब आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के है, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जिसने अटैम्प्ट किया होगा, कल आई डोंट थिंक कि मैं प्रैक्टिस सेट ला पाऊंगी, मुझे कई बार जाना है किसी ज़रूरी काम से, तो जो मैं इकोनॉमी का लाऊंगी करंट अफेयर की, उसके अंदर मैं इस क्वेश्चन का आंसर डाल दूंगी। नेक्स्ट आते हैं स्वावलंबन सशक्त के बारे में। तो जस्ट 1 मिनट, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो स्वावलंबन सशक्त जो है वो एक मेगा कैंपेन लॉन्च किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया के थ्रू, और उसके अलावा कौन सी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिलकर स्वावलंबन सशक्त को लॉन्च किया है। तो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, ऊपर से वीमेन एसोसिएटेड है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट है यहाँ पे DRDO, नेक्स्ट है सिडबी, थर्ड है ECGC एंड लास्ट है LIC। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ए जो है DRDO जो है उसके साथ मिलके जो है स्वावलंबन सशक्त को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि RBI एक्ट जो है, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि RBI जो है वो उसने रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो बैंक से उससे विड्रॉल जो है वो नहीं हो सकता, तो वो कौन सी प्रोविज़न ऑफ विच एक्ट के अंदर किया जाता है। फर्स्ट है RBI एक्ट, सेकंड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, थर्ड है FAMA एंड लास्ट है AML एक्ट। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो है RBI रिस्ट्रिक्ट करती है किसी बैंक से विड्रॉल करना। नेक्स्ट आता है आपका ये एक करंट अफेयर रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, और इसमें पूछा गया है कि देखिए अभी हमने देखा था कि थोड़े टाइम पहले जितने भी चाइनीज़ ऐप थे उनको ऐप बैन कर दिया गया था, ठीक है, और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस किया गया था। तो यहाँ पे क्या था कि जैसे कि टिकटॉक को बैन किया और फिर वो टोक कुछ इस तरीके का बना था, तो उस तरीके से ही ट्विटर जो है उसका एक अल्टरनेटिव जो है वो इंडिया के अंदर बना है। तो आपको ये बताना है कि वो अल्टरनेटिव कौन सा बना है ट्विटर का। तो यहाँ पे फर्स्ट है फ्रीक, सेकंड है विस्पर, थर्ड है कू एंड लास्ट है स्पैरो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है कू जो है वो ट्विटर की जगह बना है। तो ट्विटर जैसे कि अपना बाहर का हो गया, तो हमारी कंट्री के अंदर जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म है उसको कू नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री का फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका लेबर रिफॉर्म से लेबर रिलेशंस जो हैं उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो सोशल जस्टिस एंड जो एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री थी उसने कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया था अक्रॉस कंट्री, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए है 22,292, नेक्स्ट है 44,492, नेक्स्ट है 66,692 एंड लास्ट इज 88,892। तो देखिए इस तरीके के जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है वो EPFO में आपसे पूछे जाते हैं अगर लेबर एसोसिएटेड है तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है डेट इज़ 66,692 जो है टोटल मैनुअल स्क्वेंजर्स जो हैं कंट्री के अंदर अभी भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जबकि उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है कि आप जो है इस तरीके से किसी की डिग्निटी के अगेंस्ट जाके उनसे काम नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि विच पेमेंट मेजर अनाउंस डेट इट वुड एड क्रिप्टो करेंसीज टू इट्स नेटवर्क। तो आपको पता होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको कोई भी ऐसे सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट नहीं करता। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा पेमेंट जो मेथड है या प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो करेंसी को अपने नेटवर्क में ऐड करेगा। ए है पेपैल, सेकंड है मास्टर कार्ड, नेक्स्ट इज वीज़ा एंड फोर्थ इज मास्ट्रो। तो इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ओके डन। तो यहाँ पे जो मास्टर कार्ड है उसने क्रिप्टो करेंसी को अपने नेटवर्क में ऐड करने को कहा है। नेक्स्ट आता है आपके सामने एक CAG का डाटा आया है जिसमें कि पूछा गया है कि जो 247 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी उसने 2018 और 19 का जो टाइम पीरियड था, देखिए ये जो है ये टाइम पीरियड इतना था, डाटा जो आया है वो अभी आया है 2020 में, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो 247 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी इसने कितना प्रॉफिट किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग इसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ₹56,000 करोड़ रुपीज़, नेक्स्ट इज ₹98,000 करोड़ रुपीज़, थर्ड इज ₹1.78 लाख करोड़ एंड लास्ट इज ₹3.20 लाख करोड़। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है ₹1.78 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जो है वो 247 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने पूरा किया है। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन की यहाँ पे एक अवार्ड दिया गया, मतलब कि एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसने ऑडियंस अवार्ड को जीता है सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 के अंदर। तो आपको इस मूवी का नाम बताना है। आपका करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया। फर्स्ट है राइटिंग विद फायर, सेकंड इज द पिंक क्लाउड, थर्ड इज आई वॉज अ सिंपल मैन एंड लास्ट इज द चेंजिंग सेम। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे राइटिंग विद फायर जो है उसको ऑडियंस अवार्ड मिला है 2021 का। नेक्स्ट आता है कि एक बिजनेस रिफॉर्मर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, मतलब कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के अंदर जो है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है यहाँ पे ये आपको बताना है। ए इज़ उर्जित पटेल, सेकेंड इज रघुराम राजन, थर्ड इज शांतिकांता दास एंड लास्ट इज अमिताभ पंत। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो शांतिकांत दास जो है उनको ये मिला है अवार्ड। और देखिए गाइस, ये जो चेयरमैन रिलेटेड क्वेश्चन है, अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको करके जाइए। इन टोटल ये जो है मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मिसलेनियस कैटेगरी से आपके 4 to 5 क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। 4 to 5 नहीं तो 3 to 4 तो आएंगे ही आएंगे, तो ये आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे आपको बताना है। फर्स्ट इज नीति आयोग, सेकंड इज UNDP, थर्ड है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड लास्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है उसने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल समिट को ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट जो है वो अगेन आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनैलिटी से आ जाता है अवार्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से जो क्रिकेट प्लेयर है वो रिसेंटली 6th इंडियन बने हैं जिन्होंने 300 विकेट्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। बॉयज़ तो बहुत जल्दी दे देंगे ना इसका आंसर, तो जल्दी से दीजिए कि फर्स्ट है जसप्रीत बुमराह, सेकेंड इज ईशांत शर्मा, थर्ड इज रविचंद्रन अश्विन एंड लास्ट इज भुवनेश्वर कुमार। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ईशांत शर्मा जो हैं वो बने हैं ऐसे इंडियन क्रिकेटर 6 नंबर के जिन्होंने 300 विकेट्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक गवर्नमेंट स्कीम से आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम के जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे उसमें, चाहे तो उसमें फीचर्स पूछ लिया जाएगा, चाहे ये पूछा जाएगा कि वो किस टाइप की स्कीम है, फ्लैगशिप है, अम्ब्रेला है, या फिर ये आपका हो जाता फ्लैगशिप है, अम्ब्रेला है, और उसी के साथ जो है आपसे अमाउंट पूछ लिया जाएगा किसके लिए स्पेसिफिक है, फीचर्स भी पूछे जाते हैं, और फिर मिनिस्ट्री का आता है। तो ये मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आपका होगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है जिसमें 1.7 करोड़ बेनिफिशरीज है वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आपकी आती है। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकंड इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो है कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन हम एक दो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, तो उसी से ये रिलेटेड है कि कौन सी ऐसी सिटी है बारबाडोस की जिसमें कि कोविड-19 वैक्सीन को रिसीव किया गया है हमारी कंट्री, मतलब कि हमारी कंट्री की वैक्सीन वहाँ पे दी जा रही है। तो फर्स्ट है यहाँ पे ब्रिज टाउन, सेकेंड है चर्च टाउन, थर्ड है ओइस्टिन्स एंड लास्ट है बेथ्सबर्ग। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ब्रिज टाउन जो है वो एक ऐसी कैपिटल सिटी है बारबाडोस की जिसमें कि कोविड-19 वैक्सीन जो है उसको रिसीव किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यूनियन बजट का आ गया है। तो ये वाला बजट रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कि इस वजह से भी इंपॉर्टेंट बनता है कि बजट का, और दूसरा प्रोविडेंट फंड से एसोसिएटेड है तो भी आपका हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो यूनियन बजट था उसमें जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन का, उसकी क्या लिमिट रखी गई है। तो फर्स्ट है ₹2.5 लाख, सेकेंड है ₹5 लाख, थर्ड जो है ₹7.5 लाख एंड लास्ट है ₹10 लाख। तो ये तो मैंने अपनी वीडियो में भी कवर कर रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ₹2.5 लाख की जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है उसको टैक्स फ्री रखा जाएगा, ये लिमिट यूनियन बजट में बताई गई है। नेक्स्ट आता है कपिला प्रोग्राम जो है, ये पूछा गया है कि जो कपिला प्रोग्राम अभी न्यूज़ के अंदर था वो किस वजह से है और ये कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है। फर्स्ट इज ऑटोमोबाइल, सेकेंड इज एविएशन, थर्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड लास्ट इज MSME। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है कपिला प्रोग्राम उससे एसोसिएटेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। एक इस और चीज़ की जो स्टूडेंट्स
कर पा रहे हैं इनको अटैम्प्ट, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो देखिए करंट अफेयर तो मैं कवर करूँगी, बट आप ये देखिए कि जो MCQ के तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने कितने क्वेश्चन जो मतलब कि MCQs करे होते थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए और जो आप नहीं अटैम्प्ट कर पाए हैं उसका आंसर लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर, तो वो आगे जाके आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी इंडियन कंपनी ऐसी है जिसने यूनिसेफ के साथ मिलके जो है पूरी जो दुनिया है उसमें वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया है कोविड की। फर्स्ट इज बायोकॉन, सेकंड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, थर्ड इज भारत बायोटेक एंड लास्ट इज डॉक्टर रेड्डीज। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने पूरी दुनिया में यूनिसेफ के साथ मिलकर जो है अपनी कंट्री की वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडेक्स रिलेटेड। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स है जो कि EIU के थ्रू रिलीज़ किया जाता है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। फर्स्ट है बी, सेकेंड, C इज 7th एंड D इज 10th। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है जो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स है उसमें 10th जो है वो रैंकिंग आई है इंडिया की। नेक्स्ट आता है ये आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि जो हैंसन डिजीज़ होती है, मतलब कि हैंसन डिजीज़ जो होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, मतलब कि कौन सी डिजीज़ को हैंसन डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। A इज़ कोलेरा, सेकेंड इज़ पोलियो, थर्ड इज़ लेप्रोसी एंड D इज़ कैंसर। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे C जो है वो लेप्रोसी जो है उसको हैंसन डिजीज़ से किया जाता है, और लेप्रोसी जो है वो आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट है 1-1.5 साल पहले उन्होंने एक जजमेंट दी थी जिसमें ये कहा था कि पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है उसको लेप्रोसी है तो उसकी वाइफ जो है वो उसको डाइवोर्स दे सकती है ये बेसिस पे कि मतलब कि ये जो लेप्रोसी है ये डाइवोर्स ग्राउंड माना जा सकता है कि अगर किसी पर्सन को लेप्रोसी है तो उसकी वाइफ उसको डाइवोर्स दे सकती है। पर अब ये जो चीज़ है ये रिमूव कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लेप्रोसी की बेसिस पे आप जो है अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं। तो ये इस वजह से भी अभी न्यूज़ के अंदर थी, तो आपको हैंसन डिजीज़ जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट जो है अगेन पर्सनैलिटी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि अभी जो है किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया का पद संभाला है, उसका टाइटल लिया है। तो फर्स्ट है MM नरवाने, सेकेंड है CP मोहांती, थर्ड है यहाँ पे योगेश कुमार जोशी एंड D है अनिल चौहान। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो योगेश कुमार जोशी जो है उन्होंने अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया की पोजीशन संभाली है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि जो रिसेंट रिसर्च हुई है उसमें एक प्रोटीन बेस्ड डिवाइस जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो प्रोटीन बेस्ड डिवाइस बनाया गया है ये कौन सी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। A इज़ कोविड-19, B इज़ ट्यूबरक्लोसिस, C इज़ न्यूमोनिया एंड D इज़ पोलियो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे कोविड-19 है, देखिए एक चीज़ आप समझ के चलिए कि यहाँ पे आपने कोविड-19 अगर मान लीजिए सोचा भी हो और आपने पढ़ा भी हो, मान लो अगर आपने पढ़ा नहीं था आपने बस तुक्का लगा दिया कि कोविड-19 जो है वो हो सकता है अभी, तो वहाँ पे प्लीज़ एग्जाम में तुक्का मत लगाइएगा इस तरीके का। वहाँ पे अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड का ही मतलब उसका आंसर हो, वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए भी उसमें कोविड दे सकते हैं कि बच्चे देखेंगे कोविड और वो उसके ऊपर टिक कर देंगे। तो बहुत ही सोच समझ के जो है क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ केयरिंग सोसाइटी। तो केयरिंग सोसाइटी का कंसेप्ट जो है वो आपको बताना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चैलेंज, बी है यहाँ पे आपका एजुकेशन एंड स्किल्स, थर्ड आपका आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड D आ जाता है वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ये जो केयरिंग सोसाइटी वाला चीज़ है ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले पार्ट में आएगा और ये इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हाउ मच हैज़ द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑन होम बिल्डिंग एडवांसेज ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे क्या होता था बेसिकली कि जो होम एडवांस दिया जाया करता था उस पर जो इंटरेस्ट रेट था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो वो कितने परसेंटेज रिड्यूस किया गया है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे A इज़ 7.9%, B इज़ 8.5%, C इज़ 9.3% एंड D इज़ नन ऑफ द दिस। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो 7.9% जो है वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉय को होम बिल्डिंग एडवांसेस दिए जाएंगे तो उसमें उनको 7.9% इंटरेस्ट रेट कम चुकाना होगा। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके थ्रू दिया गया था। तो A है F.W. टेलर, सेकेंड है एल्टन मायो, C है लुइस A. एलन एंड D इज़ हेनरी फेयोल। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे FW टेलर जो है उन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो दिया था। नेक्स्ट आते हैं कि एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछा गया कि कौन से इंडियन एंटरप्रेन्योर जो है उनको ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है, उनको ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पे। तो ए है किरण मजूमदार, सेकेंड है अनिल अंबानी, सेकेंड है अदानी एंड डी इज़ नन ऑफ द दीज। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो किरण मजूमदार जो है वो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया उनको मिला है। ये देखिए क्या है, अनिल अंबानी और अदानी तो जो एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी के अंदर नहीं आते, तो इस तरीके से जो एलिमिनेशन मेथड है उसको आप यूज़ करके किरण मजूमदार को यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो होता है वो किसके थ्रू सेटअप किया जाता है, आपको बताना है। फर्स्ट इज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड डी इज़ मेंबर्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होता है उनके थ्रू कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपकी आती है एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो है ये बताना है आपको कि ये किसके थ्रू जो है वो दी गई थी यहाँ पे। तो ए है व्रूम, सेकंड इज़ उर्विक, थर्ड इज़ द मैकग्रेगर एंड लास्ट इज़ मैस्लो। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए, फिर इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। डिटेल वीडियो मैं इसकी एंड में बनाऊँगी क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओके डन। तो सी जो है MC ग्रिगोर जो है ये जो बने हैं, मतलब कि इन्होंने XY थ्योरी दी थी। एक बार ये XY थ्योरी मैं आपको बता देती हूँ कि है क्या बेसिकली। तो ये देखिए XY थ्योरी जो है ये डॉगलस मैकडोर ने दी थी। इन्होंने बेसिकली बताया था कि अगर मान लीजिए कि ह्यूमन नेचर होता है, हम उसको अज्यूम करने लगते हैं कि वो किस तरीके का होता है, तो हम उसको दो सेट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहली थ्योरी होती है उसको हम थ्योरी X का मतलब जो एक बिहेवियर होता है, एक अजम्पशन होता है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, उसको हम थ्योरी X कह देंगे, और जो सेकंड बिहेवियर का टाइप होता है हम उसको थ्योरी Y दे देंगे। तो ये जो थ्योरी X और Y है ना, ये बेसिकली क्या दी कि थ्योरी X तो हो गई एम्प्लॉयर की, और जो थ्योरी Y हो गई वो किसकी हो गई, एम्प्लॉय की हो गई। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाती हूँ कि जो एम्प्लॉयर होगा वो क्या चाहेगा कि उसका एम्प्लॉय जो है वो जैसे ही परमिसेस में घुसा, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर घुसा, वो काम करने लग जाए, कोई रेस्ट न ले, पूरी मेहनत करके काम करे, अच्छा प्रोडक्ट बनाए और लास्ट मिनट तक काम करके घर जाए, ठीक है। और वहीं पे एम्प्लॉय जो होगा वो ये सोचेगा जब ऑफिस में आएगा कि यार क्या पता आज जो है ज़्यादा काम ना हो, आज मुझे कम काम करना पड़े, और थोड़ा आलसी होके भी काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हार्डवर्क के साथ करे। तो ये जो हो गए दो तरीके के अजम्पशंस हो गए ना, एक ही चीज़ को, एक ही काम को करने के लिए। तो ये क्या हो गया आपका थ्योरी X और Y हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सट्रीम रेंज ऑफ X अजम्पशंस को बताया जाता है कि एक पर्सन तो चाहता है बहुत हार्डवर्क करना, और दूसरा जो है वो चाहता है कि मैं इतना हार्डवर्क ना करूँ। तो इस वाली जो स्लाइड को है, मतलब कि ये वाला जो टॉपिक है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी मुझे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा था और मुझे लगा कि क्या पता कोई स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो जस्ट मैंने एक इंट्रो दिया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द टर्न वेजेस जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, मतलब कि ये टर्न नहीं है, ये टर्म है। तो यहाँ पे जो वेजेस है उसके अंदर जो है वो क्या इंक्लूड नहीं होता है। ए जो है यहाँ पे आता है HRA, सेकेंड आता है ट्रैवलिंग अलाउंस, सी इज़ प्रोविडेंट फंड एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ द अबव है वो सही ऑप्शन है। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो वेजेस के टर्म के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी ने एक कंसेप्ट दिया था राम राज्य का। तो ये जो राम राज्य है ये बेसिकली था क्या, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ए जो है आ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, ए है, बी जो है एक टोटलिटरियन स्टेट, मतलब कि एक पूर्णवादी राज्य, सेकंड थर्ड आ जाता है एक स्टेटलेस सोसाइटी, और एक पावर इन द हैंड ऑफ रिलीजियस लीडर। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो एक स्टेटलेस सोसाइटी जो है, जहाँ पे मतलब कि कोई गवर्नमेंट जो है वो अपनी रूल्स रेगुलेशन नहीं चला रही है, सब मिलजुल के आपस में एक साथ काम कर रहे हैं और खुश रह रहे हैं, वो राम राज्य का कंसेप्ट था जो कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट आता है आपका रेमंड सैमुअल जो टैमिल्सन है, वो मतलब कि किस चीज़ को डेवलप करने के लिए फेमस है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। ए जो है वो यहाँ पे आ जाता है ईमेल, बी इज़ SMS, थर्ड इज़ फेसबुक एंड डी इज़ ऑरकुट। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ईमेल जो है रेमंड सैमुअल टैमिल्सन जो है ये उनको डेवलप करने के लिए फेमस है। जो कंप्यूटर है उसका क्रैश कोर्स मैं लाने ही वाली हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ कि साइंस का ला दूँ ताकि आपका साइंस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर की इंडिविजुअल वीडियो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। और इंग्लिश वाली वीडियो का ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जो है देखते हैं, ये भी कंप्यूटर का ही आपका क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा सर्किट जो है वो एक बिट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। फर्स्ट है यहाँ पे रजिस्टर, सेकेंड है फ्लिप फ्लॉप, थर्ड है वेक्टर एंड डी इज एनकोडर। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एक बिट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इंपीरियल प्रेफरेंस जो एक टर्म है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो फर्स्ट है यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस जो ब्रिटिश इम्पोर्ट्स को दिए जाते थे इंडिया के अंदर, उसको हम इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता था। देखिए आप इसके टर्म को ही समझिए पहले कि क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऑप्शन को देखिएगा। बी है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिशर्स के थ्रू किया जाता था वो। थर्ड आ जाता है कि जो सबऑर्डिनेशन इंडियन इंटरेस्ट को प्रोवाइड किया जाता था ब्रिटिशर्स के थ्रू वो। एंड लास्ट इज प्रेफरेंस जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स को दी जाती थी ओवर इंडियन प्रेसेस, उसको इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता था। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रिटिश के इंपोर्ट्स हमारी कंट्री के अंदर आया करते थे उनके ऊपर ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाया करती थी, तो उससे क्या हो जाते थे वो और ज़्यादा चीप हो जाया करते थे और इंडियन मार्केट्स में फ्लड हो जाया करता था उनका। तो यहाँ पे जो स्पेशल प्रिविलेजेस ब्रिटिश इंपोर्ट को इंडिया के अंदर दिया जाता था उसको इंपीरियल प्रेफरेंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे 2020 का है, पर ये जो मतलब कि निकाली गई थी, जो परसेंटेज निकाली गई थी शेयर जो था वो 2025 तक रहेगा, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2020 में थ्रू असेंबलीज इन इंडिया और जो मेक इन इंडिया स्कीम थी उसमें एक्सपोर्ट मार्केट का जो शेयर है वो कितने परसेंटेज बताया गया था 2025 तक, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट है 2.5%, सेकेंड है 3.5%, सी इज 6% एंड डी इज 7%। तो वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है डेट इज़ 3.5% जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, वो है कि विक्टर व्रूम जो है वो किसने प्रोपाउंड किया था, तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी। फर्स्ट जो है यहाँ पे नीड हायरार्की थ्योरी, सेकंड है वैल्यूज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सी है जेड थ्योरी एंड लास्ट इज पाथ गोल थ्योरी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे वैल्यूज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो इनके थ्रू दी गई थी। एक चीज़ और गाइस कि अगर हम वीडियोस ज़्यादा डालते हैं तो कुछ यूट्यूब के टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाती है, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को जो है वो हमारे को ज्वाइन करा हो, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है तो वो मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ और उसी के साथ मैं स्टडी कंटेंट भी वहाँ पर पोस्ट करती हूँ, तो आपको वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।